पीएम मोदी इस वक्त यूपी में हैं। पूर्वांचल को एक बड़ी सौगात दी है और थोड़ी देर में वो अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचेंगे। वाराणसी को 5200 करोड़ रुपए की सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज काशी से स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत करेंगे पीएम मोदी और ये यूपी के मिशन यूपी को, बीजेपी के मिशन यूपी को लेकर एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि आज न केवल 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है पूर्वांचल को, बल्कि अब काशी को 5200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात मिलने वाली है। कई तरह के हाईवेज, कई तरह के वहां पर सरकारी संस्थानों की सौगात अब प्रधानमंत्री बस थोड़ी देर में देने जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे तमाम मेहमान बने हुए हैं जिनसे हम इस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन इस वक्त उमेश पाठक लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जरा उनके पास चलते हैं। उमेश, 5200 करोड़ रुपए की सौगात एक बार फिर 5 दिन पहले ही प्रधानमंत्री कुशीनगर में थे, एक बड़े हवाई अड्डे की सौगात उन्होंने वहां दी। पूर्वांचल पर कितना फोकस और ये जो सौगात है ये कैसे मिशन यूपी में बीजेपी को मदद करेगा? देखिए, प्रधानमंत्री का अपने संसदीय क्षेत्र में 25वां दौरा है और जब भी वो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ के लोगों को कोई सौगात देते हैं। लेकिन आज सौगात सिर्फ बनारस के लिए नहीं है, पूरे पूर्वांचल के लिए है। अगर पूर्वांचल की बात की जाए तो लगभग 33% सीट विधानसभा की वो पूर्वांचल से ही आती है। तो ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, विकास को लेकर के जिस तरीके भीड़ से दिख रही है उमेश, आप बताते रहिए, लेकिन वो तस्वीर भी दिखाइए कि क्या माहौल है वहां पर, क्योंकि मुझे बताया गया कि एक जो नई जो वहां पर रोड जिसका लोकार्पण आज पीएम मोदी करेंगे उसके बगल में ये मैदान बना है वाराणसी में जहां पर आप खड़े हैं। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, वाराणसी एयरपोर्ट के लिए आजमगढ़ रोड के लिए लिंक रोड है और ये आपको तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा रैली स्थल की। ये जो तस्वीरें हैं इसके बगल में ही जो हाईवे है उस हाईवे का उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो वाराणसी एयरपोर्ट की कनेक्टिंग के अलावा तमाम और भी परियोजनाएं हैं जिनका आज लोकार्पण किया जा रहा है। मैं आपको इस बात को दोबारा इसी वजह से बता रहा हूँ कि लोकार्पण है, शिलान्यास नहीं है। जब भी वो आते हैं कुछ न कुछ सौगात जरूर देते हैं। पिछली बार उनका 15 जुलाई को आना हुआ था, उस समय भी उमेश, मतलब आपकी बात सही है, यहाँ पर आप भीड़ काफी दिखने लग गई। उमेश, आएंगे आपके पास, लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी से एक वादा था, वादा निभा दें। सुरेंद्र राजपूत जी, 30 सेकंड अनइंटरप्टेड, सौगात पे सौगात, और आप कहते हैं कुछ मिल नहीं रहा। कहते हैं ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर किसान के घर में आज भी फूटी रकाबी है। ऑक्सीजन से मरते लोग, गंगा में तैरती लाशें, सड़क पे बैठा किसान, थार से कुचला जाता किसान, महिलाओं की लुटती अस्मत, और सारी चीरहरण होता या लखीमपुर और हाथरस कांड। ये सारी सौगातें हैं उत्तर प्रदेश में योगी जी की और मोदी जी के। और इन जगहों पर एमसीआई की अप्रूवल के बगैर 5000 सीट कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अनइंटरप्टेड उनको समय दिया, आपको भी अनइंटरप्टेड समय देंगे। बोलिए अनिला जी, आप बोलिए। प्रियंका वाड्रा को एक नया शौक, एक नई हॉबी लगी है कि वो प्रतिज्ञाएं ले रही है और आए दिन कोई ना कोई अनाउंसमेंट करती है। आज भी एक अनाउंसमेंट किया है कि मैं जो है कोई भी बीमारी हो मैं 10 लाख रुपए दूंगी अगर मेरी सरकार आएगी। कुछ आगे पीछे कुछ नहीं बताया। इनके झूठों का पर्दाफाश करते हुए मैं 2-4 उदाहरण दे देती हूँ। इन्होंने बोला कि मैं इंटर पास लड़कियों को टैबलेट दूंगी और जो ग्रेजुएट होंगी उनको स्कूटी दूंगी। इनसे ये पूछना चाहिए, पंजाब में भी आपने 2017 में इस प्रकार का एक वायदा किया था जिसमें कहा था कि 50 लाख युवाओं को हम फोन देंगे, आज तक उनको कोई फोन नहीं दिए। ये कांग्रेस की झूठी तस्वीर देखिए। यूपी के किसानों को ये करें हम आएंगे तो हम कर्ज माफी करेंगे। आपको तो शायद पता भी नहीं होगा मैडम को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी सक्रिय हुई है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।